बृहस्पति का महान लाल धब्बा सिकुड़ने के साथ साथ लंबा भी हो रहा है, नासा टीम ने पाया। बृहस्पति के वैश्विक मानचित्र का यह अंश नासा ने हर्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप से लिए गए अवलोकन से बताया गया है। नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर, हालांकि एक समय में यह इतना बड़ा था कि 3 पृथ्वी को निगल सकता था, लेकिन बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट 1.5 सदी से सिकुड़ रहा है। कोई भी निश्चित नहीं है कि यह तूफान कब तक सिकुड़ता रहेगा या यह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि हालांकि यह सब नीचे की ओर नहीं है, ऐसा लगता है कि तूफान के रास्ते में कम से कम एक बार इसका क्षेत्रफल बढ़ा है और जैसे जैसे यह छोटा होता जा रहा है, यह लंबा होता जा रहा है। तूफान गतिशील होते हैं, यह हम ग्रेट रेड स्पॉट में देखते हैं। यह लगातार आकार और आकृति में बदल रहा है, इसकी हवाएं भी बदलती रही है। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्स में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में ग्रहों को वायुमंडल की विशेषज्ञों और एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल से प्रकाशित गए शोध पत्र की मुख्य लेखिका एमी साइमन ने कहा, वैज्ञानिकों ने पाया है कि बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट समय के साथ साथ छोटा होता जा रहा है। अब इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि यह तूफान सिकुड़ने के साथ साथ वास्तव में लंबा होता जा रहा है। बृहस्पति के अवलोकन सदियों पुराने हैं, लेकिन ग्रेट रेड स्पॉट का पहला पुरुष दृश्य 1831 में देखा गया था। शोधकर्ताओं को यह निश्चित नहीं है कि बृहस्पति पर लाल धब्बा देखने वाले पहले कौन थे दोस्तों। यह तूफान देखता है दोस्तों, लेकिन उत्सुक पर्यटक लंबे समय से अपने दूरबीनों से कोस्ट हेयर के लंबे पेशिश लगातार ग्रेट रेड स्पॉट को आकार और बहाव को मापने में सक्षम है। इस तरह के कम से कम एक अवलोकन का रिकॉर्ड प्रति वर्ष 1878 से है। साइमन और उसके सहकर्मियों ने ऐतिहासिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक समुद्र संग्रह का लाभ उठाया था और उन्होंने नासा के अंतरिक्ष यान से डेटा के साथ साथ जोड़ा, जिसकी शुरुआत 1979 में 2 वॉयेजर मिशनों से हुई। विशेष रूप से समूह के बृहस्पति के वार्षिक प्रेक्षकों की एक श्रृंखला पर भरोसा किया, जिसे टीम के सदस्य नासा ने हर्बल स्पेस टेलीस्कोप के साथ आउटलेट प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर लिंकेकी या LOP परियोजना के हिस्से में रूप से कहते हैं। LOP टीम के वैज्ञानिक गुडान बकेले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया के पासाडीना में नासा की ग्रेट फोर्जेस प्रयोगशाला में स्थित है। टीम ने ग्रेट रेड स्पॉट के विकास का पता लगाया, इसके आकार का आकृति, रंग और बहाव पर विश्लेषण किया। उन्होंने एक आंतरिक हवा की गति पर भी गौर किया, जब यह जानकारी अंतरिक्ष यान से उपलब्ध थी। नए निष्पक्षों के संकेत मिलने से द ग्रेट रेड स्पॉट की हालांकि में पहले की तुलना में तेज़ी से पश्चिम की ओर बढ़ने लगा है। यह तूफान हमेशा एक ही अक्षांश पर रहता है, जो उत्तर दक्षिण की ओर जेट धाराओं जहां पर बढ़ रहा है, लेकिन यह ग्रह पूर्व की ओर घूमने के आस से विपरीत दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऐतिहासिक रूप से यह माना जा रहा है कि यह बहाव कमोह बेस स्थित है, लेकिन हाल के अवलोकन में टीम ने पाया है कि यह धब्बा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अध्ययन के पुष्टि होते ही 1878 के बाद तूफान की लंबाई में कमी आ रही है और यह समय एक पृथ्वी से अधिक बड़ा है, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1920 के दशक में इस स्थान का क्षेत्रफल अस्थायी रूप से बढ़ गया था। लास क्रूसेन में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर यह सहलेखक टीटा ने कहा है कि पुरानी टिप्पणियों के इस बात में सबूत है कि ग्रेट रेड स्पॉट के समय के साथ बढ़ा और सिकुड़ा है। हालांकि तूफान अब काफ़ी छोटा है और इसे आखिरी बार बड़े हुए काफ़ी समय हो गया है, क्योंकि तूफान सिकुड़ रहा है। शोधकर्ता को उम्मीद है कि पहले ही शक्तिशाली आकर्षित आंतरिक हवाएं और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी, जैसे कि बर्फ़ पर स्केटिंग करने वाला खिलाड़ी अपनी बहाव को अंदर खींचने की तेज़ी से घूमने लगता है। ऐसा लगता है कि तूफान तेज़ी से घूमने के बजाय ऊपरी ओर खींचने लगा है, मजबूर हो रहा है। यह लगभग वैसा ही जैसे कुम्हार के चाक पर मिट्टी को आकार दिया जाए और जैसे जैसे चाक घूमता है, कलाकार अपने हाथों के अंदर की ओर धक्का देकर छोटी डोल काट से लंबे पतले फूलदान में बदल सकता है। यह आधार जितना छोटा करेगा, बर्तन उतना ही लंबा रहेगा। ग्रेट रेड स्पॉट के मामले में तूफान द्वारा कवर किए गए क्षेत्र के हिसाब से ऊंचाई में परिवर्तन छोटा सा है, लेकिन फिर भी यह ध्यान देने योग्य है। ग्रेट रेड स्पॉट का रंग भी गहरा होता है, जो 2014 में नारंगी रंग का हो गया है। शोधकर्ताओं को यही यकीन नहीं होता कि ऐसा क्यों रहा है, लेकिन यह संभव है कि तूफान को रंग देने वाले रसायन
वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि यह धब्बा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अधिक ऊंचाई पर रसायन अधिक यूवी विकिरण के संपर्क में आएंगे और उनका रंग गहरा हो जाएगा। कुछ मायनों में ग्रेट रेड स्पॉट का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है, क्योंकि यह प्रतिस्पर्धी तूफान सिकुड़ रहा है। शोधकर्ता को पता नहीं है कि रेड स्पॉट सिकुड़ेगा और फिर स्थिर हो जाएगा, यह पूरी तरह से टूट जाएगा। गुडार्ड के यह सह लेखक कॉन्स्टेंटिनो ने कहा है कि अगर रेड स्पॉट्स में हम जो रुझान देख रहे हैं वह जारी रहता है तो अगले 5 के 10 साल में गतिशील दृष्टिकोण से बहुत दिलचस्प हो सकता है। हम तूफान की शारीरिक परिस्थिति और व्यवहार में तेज़ी से बदलाव देख सकते हैं और शायद रेड स्पॉट इतना बड़ा न रह जाए।